नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे एनबीएफ परिवार की ओर से एक ऐसी वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हमें मेरे संग की औरतें पाठ को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं मृदुला गर्ग द्वारा लिखित चैप्टर मेरे संग की औरतें। जैसा कि कल आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो लेखिका होती है वह अपने नानी से न मिलकर भी अपने नानी की विशेषताओं को यहाँ इस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उन्हीं की विशेषताओं में उनके नाना अर्थात लेखिका के नाना और उनके विलायत जाने के ऊपर जो महत्वपूर्ण बात थी, जो उनका महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जो जीवन में उनके कई तरह के बदलाव लेकर के आया था, उसके विषय में भी कल हमने वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम उससे आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, समझदारी से सुनना। ये चैप्टर जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हम लाइव क्लास में भी इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। आरबीएससी इंग्लिश मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। ये जो वीडियो है इसको मैं आपको एक बार उसमें भी क्या बोलते हैं आपकी लाइव क्लास में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आज सेकंड पैराग्राफ। लेखिका, देखिए ध्यान देना, जहाँ मैं आपके सामने अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उस लाइन को ध्यान से सुनना। लेखिका की माँ की शादी, लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में, आईसीएस का एग्ज़ाम था, इसके इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। तो आप देख सकते हो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। लेखिका की माँ जो है उसकी शादी किसके अनुसार हुई बताओ आप? लेखिका की नानी के अनुसार या लेखिका के नाना के अनुसार? तो बिल्कुल लेखिका की नानी के अनुसार ही उनकी शादी हुई थी। दूसरी बात, उनके नाना के अनुसार क्यों नहीं हुई? अर्थात लेखिका के नाना के अनुसार की माँ की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि लेखिका के जो नाना थे वो विदेश जाने के बाद काफ़ी बदल चुके थे, इसलिए लेखिका की माँ की शादी लेखिका के नानी के कहे अनुसार एक स्वतंत्र सेनानी में भाग लिए हुए प्यारे लाल जी द्वारा क्या किया गया था? इस शादी का बंदोबस्त किया गया था। आगे सुनो मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि उनको जिनसे लेखिका की माँ की शादी हुई उनको आईसीएस के एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। अब आगे देखिए बच्चों, आप आगे कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। यस, आगे लिखा हुआ है कि उनकी कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद भी नहीं थी। फलस्वरूप लेखिका की माँ अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर सादा जीवन बिताने के लिए मजबूर थी। ये भी ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने आपको कि जो लेखिका की माँ थी उसके पास क्या था? लेखिका की माँ अपनी माँ अर्थात लेखिका की नानी और गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर अपना सादा जीवन व्यतीत करने के लिए क्या थी? मजबूर थी। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। लेखिका की माँ इतनी नाजुक मिजाज की थी कि खादी की भारी साड़ी पहनने पर उनकी कमर चनका खा जाती थी। अर्थात खादी की भारी साड़ी भी वो नहीं पहन पाती थी। अब आपको पता है खादी की साड़ी पहनने की बात यहाँ पे क्यों की है? क्योंकि उनकी शादी किससे हुई है? एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेता है, हमारे देश का स्वतंत्र सेनानी के रूप में काम आया है। तो खाकी की साड़ी पहनना उनकी माँ को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वे रात भर जग कर के साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी ताकि उन्हें दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, ताकि उन्हें दिन में क्या नहीं उठानी पड़े? शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। माँ की, एक सेकंड रुकना बच्चों। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि जो उसकी माँ थी उसने साड़ी पहनने का अभ्यास किया। क्यों अभ्यास किया? क्योंकि उसे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ससुराल में माँ का बहुत मान सम्मान था। ससुराल में माँ का सम्मान बहुत था, उसकी माँ का सम्मान बहुत था, उनके सम्मान था। सभी उनके साहबी पिता की आन बान शान से अभिभूत थे। माँ की शख्सियत का सभी सम्मान करते थे। उसका कारण उनकी खूबसूरती,
उनकी नज़ाकत, नज़ाकत का मतलब होता है कोमलता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, अर्थात वो किसी के साथ पक्ष और विपक्ष का व्यवहार नहीं करते थे, निष्पक्ष रहते थे हमेशा। आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। यस, आगे देखो, बस एक पैराग्राफ और है फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, आगे लिखा हुआ है, माँ की शख्सियत का सभी सम्मान करते थे। उसका कारण था उनकी खूबसूरती, एक तो, एक उनकी नज़ाकत, एक उनकी गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता। किसी के साथ वो पक्ष विपक्ष नहीं करती थी। वे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करती थी, वो घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करती थी। लेखिका अपनी माँ के बारे में बता रही है, वो घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करती थी और न ही उनसे कोई कहता था। यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश की कोई जिम्मेदारी उन्होंने कभी भी नहीं उठाई थी। ये भी ध्यान रखना। उनका ज़्यादातर वक्त तो किस में बीतता था, किताबें पढ़ने में, संगीत सुनने में, साहित्य चर्चा करने में। इस तरीके से उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत होता। और क्या बताया आगे देखो, फिर भी घर के हर छोटे बड़े मामले में उनसे सलाह अवश्य ली जाती थी और उसका सम्मान भी किया जाता था। माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनकी जो माँ थी लेखिका की, वो कभी भी क्या नहीं बोलती थी बेटा, वो झूठ नहीं बोलती थी। और एक गोपनीय बात कभी किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी कि किसी ने कुछ कह दिया कि इसको किसी कहना मत, तो वह उस बात को कभी भी किसी से नहीं कहती थी, अर्थात उसको गोपनीय रखती थी। गोपनीय का मतलब होता है छिपा कर रखना। आगे देखो मेरे बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। इसलिए घर के लोग उन पर श्रद्धा रखते थे। घर के लोग उन पर विश्वास तो करेंगे, ऑब्वियसली बात है। क्यों? क्योंकि उनका जो रवैया था वो एक निष्पक्ष था, वो एक सच्चे थे, वो कभी किसी के साथ दोगला व्यवहार नहीं करते थे। आगे क्या है, इसलिए घर के लोग उन पर श्रद्धा रखते थे, अपने मन की बात भी बता देते थे। इस प्रकार 6 बच्चों और सास ससुर के साथ रहते हुए भी एक आम औरत की तरह जीवन बिताकर उन्होंने अपना जीवन अपने मन मुताबिक जिया, मतलब उन्होंने अपने अनुसार अपना जीवन जिया। बात समझ रहे हो? अब सास ससुर के साथ रहते हुए भी एक आम औरत की तरह। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आज मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण बात थी वो सारी महत्वपूर्ण बात क्लियर कर दी है बच्चों। अब आप लोगों को पता चल गया है इस पाठ में क्या है। इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में कि लेखिका अपने नानी के बारे में बताती है कि नानी का जो व्यवहार था वो कैसा था। उसकी माँ की तरह ही था, वो पर्दा प्रथा को मानती थी, वो अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखती थी, वो हमेशा बड़ों का सम्मान करती थी। तो इस तरीके की बातें पड़ी थी। फिर हमने देखा उनके पिताजी वकील की पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए थे। विलायत से आए तो उनका तरीका बदल गया था, जो कि उनकी नानी को, लेखिका की नानी को, अर्थात लेखिका की जो नानी थी वो कैसी थी, पूरी तरीके से अपनी स्वदेशी थी, तो उनको विदेश का कोई भी तौर तरीका अच्छा नहीं लगता था। तो उनकी बेटी की शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। तो उन्होंने अपने पति के एक मित्र थे प्यारेलाल जी, उनसे अपनी बेटी की शादी के बारे में बात की। तो उन्होंने उनकी बात को मान भी लिया और उनके बताए अनुसार स्वतंत्र सेनानी जैसे लड़के के साथ ही उनकी शादी कर दी गई। शादी होने के बाद सास ससुर के बीच में रहते हुए लेखिका की माँ ने किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया वो भी हमें यहाँ पर बता दिया गया है। तो लेखिका ने यहाँ पर सारी वास्तविक बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो कि लेखिका ने स्वयं इन बातों को सुना है, इन बातों को देखा है। जो बातें अदृश्य रही है उन बातों को अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और जो बातें उन्होंने देखी है उन्हें दृश्यात्मक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार आप दोनों वीडियो को एक साथ और सुन लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा चैप्टर। बाकी इस चैप्टर की चर्चा हम लाइव क्लास में अवश्य करेंगे फ्राइडे को। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बातें ध्यान में रखनी है कि हमने जो कुछ पढ़ रखा है उसमें हमारे और कौन कौन से डाउट है जो हमें सर से अभी पूछने हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और मुझे सुना।